हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन का 1 महीना पूरा हो गया है। आज आंदोलन का 31वां दिन है। सिंगू बॉर्डर टीकरी गाजीपुर बॉर्डर में पिछले 1 महीने में टेंट और ट्रैक्टर में किसानों की पूरी गृहस्थी बस गई। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर बरकरार हैं। आज किसान संगठन पीएम मोदी की अपील पर फैसला लेंगे, साथ ही कृषि मंत्री की चिट्ठी पर विचार करेंगे। शाम को किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। किसान आंदोलन के 31वें दिन एक दुखद समाचार भी सुनने को मिला, जिसमें 32 साल के किसान की हार्ट अटैक से टीकरी बॉर्डर पर मौत हो गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ 27 दिसंबर को होने वाले पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का विरोध करने का फैसला लिया। सोनीपत में किसान संगठनों ने थाली बजाकर मन की बात कार्यक्रम का विरोध भी जताया। किसानों का कहना है कि वो इसके लिए महापंचायत के जरिए अलग अलग गांव तक पहुंचकर खापों से मुलाकात कर रणनीति बना रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के किसानों के साथ संवाद पर निशाना साधा। शुक्रवार को करनाल के सिंगड़ा नानकसर गुरुद्वारे में संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कई राजनीतिक दिग्गज शामिल हुए। जानकारी दें कि संत बाबा राम सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद किसानों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला था। आज किसानों के टोल प्लाजा फ्री करने का दूसरा दिन है। आज भी प्रदेश में अन्नदाता टोल को फ्री करेंगे। शुक्रवार को भी सोनीपत के KGP और KMP पर पहुंचे किसानों के जत्थे ने टोल फ्री कराया। सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया। किसानों ने 3 दिनों के लिए भावदीन टोल को फ्री कराया। किसान जत्थेबंदियों के आह्वान पर किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर मौजूद शंभू टोल प्लाजा को फ्री कराया। किसानों की माने तो किसान दिल्ली में पिछले 1 महीने से बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं। उचाना टोल प्लाजा को भी किसानों ने 3 दिनों तक फ्री कराया। उचाना टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन बिना पर्ची कटवाए यहां से गुजर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के संगठन की ओर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे को टोल फ्री कर दिया गया। कुछ किसान बादली टोल पर पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से बैरिकेड्स हटाकर टोल फ्री करवाया। कैथल के नजदीक गांव थाना टोल प्लाजा को किसानों ने 3 दिन के लिए फ्री कराया। किसानों ने कहा कि वो पूरे दिन टोल पर शांतिपूर्ण धरना देंगे। झज्जर के डीघल टोल को अहलावत खाप के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने फ्री कराया। डीघल टोल को 72 घंटे के लिए टोल फ्री कराया गया। उन्होंने कहा, जैसे भी हमारे किसानों के आदेश आएंगे उसी तरह से हम लोग उसका पालन करेंगे। साफ तौर पर कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण समझाकर ही टोल फ्री करा रहे हैं, ना हम लोग जाम करेंगे और ना ही कोई हिंसक प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठन के आह्वान पर हिसार से चंडीगढ़ NH-52 रोड पर सरसौद बिचपड़ी टोल प्लाजा को किसानों ने टोल मुक्त कराया। 3 दिन के लिए टोल फ्री अभियान के तहत टोल प्लाजा फ्री कराया गया। रोहतक के मकड़ौली टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री किया। किसानों ने टोल को सुबह 7 बजे से ही फ्री किया। किसानों का कहना है कि अगले 2 दिन तक टोल फ्री रहेंगे। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद चंडीगढ़ हिसार मार्ग पर गांव थाना में स्थापित टोल प्लाजा पर किसानों का संघर्ष जारी है। दूसरे दिन भी किसान टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। बहादुरगढ़ के रोहट टोल को भी किसानों ने फ्री कराया। किसानों ने शुक्रवार देर रात टोल फ्री कराया और सुरक्षा के मद्देनजर टोल पर पुलिस बल भी मौजूद है। किसानों की ओर से शुक्रवार से प्रदेश में सभी टोल प्लाजा को फ्री किया जा रहा है। वहीं कुछ टोल ऐसे भी
हैं जो अभी तक फ्री नहीं किए गए। सोनीपत के केजेपी टोल को किसानों की ओर से अभी तक फ्री नहीं किया गया। पलवल में मौजूद टोल प्लाजा को अभी तक फ्री नहीं किया गया। इसी के साथ गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान आंदोलन बेअसर नजर आया। जयपुर से दिल्ली जाने वाले वाहन सामान्य रूप से आवाजाही कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर शुक्रवार से महिलाओं ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। रोज 11 किसान महिलाएं 24 घंटे का उपवास रखकर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज करा रही हैं। टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। बहादुरगढ़ में ऑटो चालकों पर पुलिस ने लाठी चलाई और आंदोलन के बीच एक ऑटो चालक पर पुलिसकर्मी ने वार किया। किसान आंदोलन के बीच टिकरी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा, जिसके चलते पुलिसकर्मी ने जाम खुलवाने के लिए ऑटो चालक पर लाठी से वार कर दिया। इस दौरान ऑटो चालक घायल हो गया, जिसके बाद ऑटो चालक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान किसानों का पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूटा। गोलाचिका में किसानों ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही विधायक ईश्वर सिंह के घर के आगे लगे पोस्टर और बैनर को भी फाड़ दिया। प्रशासन की ओर से मनाए जा रहे सुशासन दिवस के मौके पर किसान कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक ईश्वर सिंह थे, जिसके बाद किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। किसान आंदोलन के समर्थन और पंजाब में आढ़तियों पर आयकर विभाग के छापों के विरोध में प्रदेश की अनाज और सब्जी मंडियां आज बंद हैं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने बताया कि किसान आंदोलन और पंजाब में व्यापारियों के यहां की गई छापेमारी के विरोध में सभी अनाज मंडियों में हड़ताल रहेगी। उन्होंने कहा कि शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन कर रहे आढ़तियों और व्यापारियों को डराने और तंग करने के लिए पंजाब में उन पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है। हरियाणा में भी व्यापारियों को नोटिस देकर उन्हें दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को फतेहाबाद में व्यापारियों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए और व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में अनाज मंडी में एक दिन की हड़ताल की। साथ ही व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान आंदोलन को लेकर गोहाना की अनाज मंडी में भी व्यापारियों ने एक दिन की हड़ताल कर किसानों को अपना समर्थन दिया। गोहाना अनाज मंडी के आढ़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में हड़ताल के चलते कोई खरीद नहीं की गई। अनाज मंडी के आढ़तियों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश में कारोबार ठप है। अब ये 3 कृषि कानून लागू कर सरकार किसानों और आढ़तियों को बर्बाद करना चाहती है। इनके लागू होने से देश में पहले से कई गुना महंगाई और बेरोजगारी फैलेगी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 408 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं गुरुग्राम में 81, फरीदाबाद में 61 नए केस सामने आए। नगरपालिका उकलाना के लिए मतदान कल यानी 27 दिसंबर को होगा, जिसको लेकर चुनाव प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज पोलिंग पार्टियां अपना सामान लेकर पोलिंग बूथों पर पहुंच गई। नायब तहसीलदार धर्मवीर नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका उकलाना के चेयरमैन और पार्षद पद के लिए 27 दिसंबर को चुनाव होगा, जिसको लेकर के सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर रवाना कर दी गई हैं। लगातार कोहरे से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर आरटीए विभाग सक्रिय हो चुका है। विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से अभियान चलाकर सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में विभाग की टीम खुद जाकर वाहन चालकों को जागरूक करके उनके वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रही है। यह अभियान दिसंबर के में शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले शुगर मिल में आने वाली लगभग 700 ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई थी। मामले में आरटीए सचिव भारत भूषण कौशिक ने बताया कि रोड सेफ्टी की मीटिंग के बाद सभी वाहनों पर यह रिफ्लेक्टर टेप लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली, बस, मैक्सी कैब, ट्रक जैसे वाहन शामिल हैं। पानीपत में एक युवक को एक युवती को छेड़ना भारी पड़ गया। दरअसल लड़का कई दिनों से लड़की का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था, जिसके बाद जब लड़की के सब्र का बांध टूटा तो उसने सरेआम लड़के की पिटाई कर दी।
सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की का गुस्सा इस कदर फूटा कि लड़के को बचाने जो भी आया वो उसे भी पीटती चली गई। फतेहाबाद के बनमंदौरी मेहुवाला गौशाला पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गौशाला में रखे दान पात्र को चोर उठाकर ले गए। चोरों की पूरी घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई। नागल चौधरी के पास गंगूताना पहाड़ी में अवैध खनन करते एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को काबू किया। हालांकि खनन माफिया चकमा देकर भागने में कामयाब रही। जाखल मंडी की नई बस्ती में सीवरेज लाइन डालने के दौरान एक मिट्टी का ढेर मजदूरों पर जा गिरा, जिससे 2 मजदूर दब गए, जिसमें दोनों ही मजदूरों की मौत हो गई। जेसीबी की सहायता से मिट्टी को हटाकर इन मजदूरों को बाहर निकाला गया। प्रदेश में रेप जैसी घिनौनी वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां गुरुवार रात 5 बदमाश एक महिला के घर में घुस गए, जिसके बाद बदमाशों ने महिला के पति को बंधक बनाकर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फरीदाबाद में 3 दिन पहले सरेआम युवा नेता की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस को सफलता मिली। दरअसल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोली मारने वाले युवकों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यमुनानगर की तारा कॉलोनी में 30 वर्षीय शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में आग लगने से मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिसंबर महीने के आखिर सप्ताह में सड़कों पर घना कोहरा छाया रहने के कारण विजिबिलिटी कम रही और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।